हुलिये से भी लग रहा है कि आंखें आपकी जाग जाग के और सारा। आप अभी आए हैं इंटीरियर सिंध देख कर आए हैं? काम चल रहा है वहाँ पर हमारा। तो अच्छा, तो पहले तो मुझे आप बताएं आपने क्या देखा है, क्योंकि आप खुद देखिए इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा पाकिस्तान का समझे एक तरीके से 60% एरिया डूब चुका है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इस वक्त दीरबाला में 5 बच्चे स्कूल से आज ही आ रहे थे, पानी का रेला उनको ले गया अपने साथ, और जो जा रहा है पानी में उसकी लाशें आ रही हैं। अगर हम बलूचिस्तान के सैलाब की बातें करें, 200 का फिगर चल रहा है कि जी 200 लोग पानी में बह गए। अगर 200 लोग पानी में बहे थे तो रोजाना 20 लाशें क्यों मिल रही सक्कर बैराज से? भाई वहां तो जो सैलाब आया वो पत्थर लाया, दरख्त लाया अपने साथ, नेजे बन के आए दरख्त, और वो दरख्त ऐसे बह रहे हैं ना जैसे कोई हवा की तो पहाड़ों के बीच में गांव होते हैं ना। तो जब रेला आया कुछ नहीं बचा है। जो बलूचिस्तान में तबाही का आगाज हुआ था वही इस वक्त पूरे सिंध में है, वही इस वक्त अगर हम राजनपुर की बात करें, तौसा शरीफ की बात करें, फाजिलपुर की बात करें, ये सब वो जगह जो शहर सफे हस्ती से मिट गए। और अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त मैं वहां उस मुसीबत ज़दा इलाकों में मौजूद था, उस वक्त हमारे मीडिया पे ये चल रहा था कि फलाना साहब ने अस्पताल में केला खाया, कि आधा केला खाया, कि पूरा केला खाया। और मैं तो कहता हूं हमारे चैनलों को अपने लोगों इस वक्त ब्लैक कर देने चाहिए। इतनी बड़ी आफत है, हजारों लोग बह गए पानी के अंदर। आपको ये कहने में कोई इसमें आप कंफ्यूज नहीं इस बारे में ना कि जितनी बड़ी आफत है पाकिस्तान को इस वक्त अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होगा। अभी 4 दिन बाद जो लोग दरख्त बैठे हुए, आप किसी भी इलाके में चले जाएं सैलाबज़दा, आप दूर से देखेंगे आपको पहाड़ नजर आएगा, बोलेंगे कि मक्खियां बैठी हुई इसके ऊपर, इंसान है। तो जो लोग पहाड़ों पे चढ़ गए, घर चला गया, घर तो मैंने कल चैलेंज किया है, मैंने कल सक्खर बैराज पे खड़ों के वीडियो डाली, रात में चैलेंज किया है। क्या है वो कि पूरे सिंध में मुझे जुनूबी पंजाब में वो कोई मकान एक दिखा दें जहां से सैलाब गुजरा बच गया, कच्चा मकान। लोगों के एक कच्चा मकान में नहीं, मैंने चैलेंज किया है, एक भी नहीं है। लोग हैं कहां? लोग रोडों के ऊपर हैं, उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। वो क्या कर अभी मैं यहाँ कराची से निकलूं, 1 घंटा आगे ड्राइव करूं तो मुझे मंजर नजर आना शुरू हो जाएगा। कहां से निकलेंगे? नेशनल हाईवे से निकलेंगे। ठट्टा रेडी बैठा हुआ है आपके लिए, देखते रहिए। यहाँ से लोग सिर्फ कोनों पे बैठे हैं सड़कों के, और क्या है उनके पास चीनी और चावल की बोरी काट के, प्लास्टिक की होती है, उसको सिल के सर के ऊपर डाल के बैठे हुए। किसी के पास ना वाटर प्रूफ खैमा है, ना टेंट है। बारिश रुक नहीं रही है। बारिश हुए जा रही है। मैं कल रात में 1 बजे निकला हूं सक्खर से, आज दिन में 3 बजे पहुंचा हूं। हैदराबाद तक बारिश रुकी नहीं है। वो जिनके घर के प्यारे मर गए, जिनके जानवर चले गए, उनका तो सब कुछ मवेशी है ना, उनका घर चला गया, उनके बर्तन चले गए। मैं बार बार रो रहा हूं कि फलाई इदारों उतरो, तंजीमों उतरो, सियासी तंजीमों उतरो, समाजी तंजीमों उतरो। क्यों चीख रहा हूं? हम 4000 बोरे राशन तैयार करवाएं, 5,500 का एक बोरा है, 2.25 करोड़ का राशन 5 मिनट में खत्म। जहां बना वहीं खत्म। अभी आप आगे बढ़े ही नहीं हो। जो रोडों पे लाखों लोग बैठे हुए, जिसका घर बह गया, कहां है वो लोग? जिनकी जमीनें चली गई, जिनकी अराजी चली गई, जिनका सब कुछ चला गया, जिनके बच्चे मिसिंग हो गए, उनको रो ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं जो बचे इनको तो बचा लूं। कल की खबर आपने नहीं देखी कि बाप सड़क क्रॉस कर रहा था, बच्ची ने सिर्फ दीवार पे आते का दीवार गिरी, बच्ची मर गई। खबरें कहां से आएंगी? आपका जो कैमरा मैन होगा उस इलाके तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरा अपना घर गिर गया। कल हम राशन लेकर पहुंचे खैरपुर, ट्रक वाले ने बोला मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। हमने बोला 500 बोरे राशन है भाई, 26 लाख रुपए का राशन पड़ा है, क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे घर से फोन आया कोटरी से, मेरा घर पूरा गिर गया। और अब ओ माय गॉड। और अभी मैंने एयरवे पे खबर पड़ी, जिसको मैं इसलिए यकीन कर सकता हूँ कि मैंने खुद देखा है जब पहले सैलाब आया था, कि एक बाप का बच्चा मरा, उसको कफन नहीं मिला तो उसने शॉपिंग बैग डाल के उसको दफना दिया। शॉपिंग बैग भी नहीं है, 200 रुपए वाली थैली, पतली वाली शॉपर बैग जो आता था लोग अपने घरों के ऊपर डालने के लिए, खेमों पे या उस पे, वो 1200 रुपए का मिल रहा था परसों तक, वो भी नहीं है। 200 रुपए वाला 200। आज मैंने वाटर पंप चौरंगी पर जो दुकानें बड़ी, वहां जितना तरपाल था, जितना मैंने सब ले लिया, जितना खैमा था मैंने सब ले लिया। मैं तो अपीलें कर रहा हूं। मैंने कल रात में मुझे मुराद अली शाह साहब मिले वहां सक्खर में, मैंने कहा सर मीडिया खामोश है, लोग खामोश हैं, सहाफी खामोश हैं, समाजी तंजीमें खामोश है, ये तो लाखों करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे। ये जब परसों भूख से मरना शुरू होंगे तो हमारे पास कौन सी ऐसी मशीनें हम एक साथ 6-6 हजार लोगों को दफनाएंगे? और अभी मैं आपसे इस पे बात करूंगा कि मुराद शाह साहब ये कह रहे थे कि प्रॉब्लम ये है कि राशन तो पहुंचाएंगे, तो राशन में आटा चीनी होगा तो कोई जगह होगी तो उसमें खाना रख के बनेगा। तो कह रहे हैं तैयार खाना पहुंचाना है। तैयार खाना पहुंचाएं कैसे? सिर्फ बिस्किट पहुंचाने। अगर लोगों को जिंदा रखना है तो हम 1000 देख बना रहे हैं सक्खर में, 1000 देख बना रहे हैं खैरपुर में। 1000 देख होती क्या है? जहां 1 करोड़ लोग भूखा बैठा हो, 1000 देख आप देखे एहसान करेंगे? खाना सड़ जाएगा वहां तक पहुंचे। बिस्किट, चना, पानी, 5 दिन वो जिंदा रहेंगे अगर उनके सर पे पानी नहीं गिरेगा। बारिश अभी 12 दिन और होनी है वहां पर। इतनी बड़ी कयामत आई है, 2005 का ज़लज़ला कुछ है ही नहीं इसके आगे। मैं मजीद अब बात करता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑफकोर्स मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया इससे पहले, फात मसूद की तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैं फात भाई इसलिए भी आपका बहुत शुक्रिया कि ऑफकोर्स आपकी मसरूफियत होती है, लेकिन मैंने फात भाई से जैसे ही कहा कि भाई इस मौजू पे प्रोग्राम करना है, उन्होंने कहा भाई मैं हाजिर हूँ, आप बताएं बस क्या आप कैमरा भेजें जितने बजे भेजना हो।
सो थैंक यू वेरी मच फाद भाई। हमारे बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हैं, मुस्तफा भाई वहाँ कोयटा से, यासिर भाई जनूबी पंजाब से, सब सुन रहे हैं। फाद भाई यार आपकी आवाज में अल्लाह ने असर दिया है, लोग और सुनते हैं। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि आप कितनी जगहों पर इस अंदाज से आप हेल्प कर रहे होते हैं जो आप अनाउंस भी नहीं करते, तो वो तो आई एम श्योर कि पर्सनल कैपेसिटी में आप करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा जरा इस पर अपनी राय भी दें और थोड़ा सा हाथ जोड़ के हम ये भी दरखास्त कर लें कि द लीस्ट वी कैन डू इज कि वो जो जफर साहब बता रहे हैं कि जो शॉपर जिस तरह का, चूंकि अब लोगों का घर चला गया है तो वही शॉपर उनकी छत है, वो 200 रुपए वाला 1200 का हो गया यार। वो भी नहीं मिल रहा, हो गया, वो भी नहीं मिल रहा। और टेंट जो 6000 रुपए का खेमा था वाटर प्रूफ, वो आज 12,500 के हिसाब से मैंने खरीदा। अभी ये तो जुल्म है ना, मतलब ये तो यानी अब आई एम सॉरी लेकिन मैं इसके लिए लफ्ज बेगैरती से कम जुमला में क्या इस्तेमाल करूंगा, वो भी नहीं मिल रहा, खत्म हो गया। 6000 वाला कैंप, तो आप बात कहिए इस पे, क्या कहिएगा प्लीज। यार देखो, बताने में सबसे बड़ी बात है तो मैं ये बात अभी कहूंगा और फिर हम बहुत सारी बातें हम ही सुन रहे होंगे। वी आर लॉस्ट एज अ नेशन, ये एक फैक्ट है। हमने जो है ना हर हद को क्रॉस कर दिया है। अभी मेरी ये बात लेके ट्विटर पे 10-15 लोग शुरू हो जाएंगे कि किस बात का क्या कॉन्टेक्स्ट शुरू होगा, लेकिन हमने हकीकी बातों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है। सच्चाई से हम बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। और आप बात करें मैं पर्सनल कैपेसिटी में किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये ऐसे हजारों लोग पर्सनल कैपेसिटी में भी अगर इस वक्त खड़े होंगे तो हम भी इस जो ये प्रॉब्लम हमारे सरों पर आकर खड़ी हुई है उसके लिए बहुत कम है। जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जो फुटेजेस नजर आ रही हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं, लोग अपनी छतों से नीचे नहीं उतर रहे हैं, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से पानी बह रहा है, तो उन तक खाना पहुंचाना, रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। लोगों को इस वक्त सीरियसनेस का शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हम बैठ के अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आज भी इलेक्शन कैंपेन्स की बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन कैंपेन्स कमबख्त होंगी कहाँ पे जब लोग इतने मर रहे हैं, लोगों के पास कब्रें नसीब नहीं हो रही हैं और हम सिर्फ इक़्तिदार की जंगों में हैं। हम सिर्फ और इलेक्शन में इन्हीं लोगों से वोट चाहिए, लेकिन अभी ये लोग मर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं देना, लेकिन वोट चाहिए इलेक्शन में। पता है, ये अल्लाह माफ करे लेकिन ये शायद अजाब भी इन लोगों की वजह से ही है और सिर्फ हमारी कौम भुगत रही है। आई डोंट नो कि ये क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि हमने जिन लोगों का इस्तेमाल किया है सालों साल, आज वो लोग जो है आपको वोट डालने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, उनके अंदर वक़्त मौजूद नहीं है कि वो खड़े होकर और बैलेट बॉक्सेस तक पहुंचे। अब मजा आएगा। अल्लाह माफ करे कि ये जो लोग जिनके सालों इनके उतर रहे हैं, आज वो लोग ही मौजूद नहीं। मुझे पता चला है कि पॉलिटिशियंस वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सिंधी में कहते हैं कि टरड़ो चक्कर उसे कहते हैं, जिसमें आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ ये बताते हैं कि जी हम चक्कर लगाया था हमने और हम आए हैं आप लोगों के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये जफर जैसे लोग हैं, ये ऐसे ही अपनी मदद आप जैसे लोग हैं। शायद मुझे लगता है मुल्क का इक़्तिदार ईदी साहब और जफर साहब और ये चीपा और इस तरह के जो लोग थे, कम से कम वो फिर भी किसी भी कैपेसिटी में खड़े होके वो कर रहे हैं। आई थिंक ये हम इनके एहसानमंद हैं, बाकी तो और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और ये जो आप कह रहे हैं हमारे पास साउंड बाइट्स हैं, जाहिर है मैं कितने साउंड बाइट चलाऊं, मैंने खुद वो साउंड बाइट देखे जिसमें एक आदमी रोता हुआ कह रहा है कि यार वो सामने से मैं देखता हूँ वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ी गुजरती है और वो चली जाती है, फिर एक और आती है वो गुजरती है चली जाती है। भाई लोग सीना पीट के रो रहे हैं। एक मर्द 35 साल का अगर रोए और बोले सिर्फ एक थैली चावल दे दो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी माँ और बच्चे खाएंगे, एक थैली चावल। मैं कह रहा हूँ तेरा घर कहाँ है? कह रहे ये बैठे ना नाले के ऊपर, वो नाले के ऊपर अपनी चरपाई के ऊपर प्लास्टिक उसने डाली हुई है, चरपाई के पाए ईंटों के ऊपर हैं और उसके नीचे उसके बच्चे हैं और बच्चे आधे पानी में, मुंह निकला हुआ है उनका। ये मैं 1 लाख लोग तो ऐसे देख रहा हूं आंखों से, मैं मौजूद हूं वहां पर। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ये जो सोशल मीडिया वाले लोग, जो मीडिया वाले लोग वहां नहीं जा रहे, इन सबको खुदा को जवाब देना पड़ेगा इस आफत पे। अगर मैं कहता हूं कराची वो शहर है जिसने 2005 के जल्जले को संभाला है, अगर कराची से डेली 5000 ट्रक राशन भी निकले, मैं कहता हूं कम है। नश्तर पार्क जैसे 20 ग्राउंडों में राशन बन के निकले तो हम पूरा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आफत आई है मेरे लिए, मैं वहां राशन बांट रहा हूं, मैं हैदराबाद में किचन चला रहा हूं, जहां जहां आफत आई है। लेकिन यकीन करें राशन बनवाने में मर रहा हूं। हर बाजार में जगह ही नहीं है, पानी घुटनों घुटनों राशन पैक कहां होगा? सफर सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूं। मैं बात पता है क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास जलजले की आफत आई थी या ये चीजें आई थी तो सारे चैनल्स मिलके इकट्ठे होकर एक मुद्दे पर बात कर रहे थे जो कि एक ऐसी नागियानी आफत थी जिससे हमने मिलकर निपटना था। हम इस वक्त इस बात को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। बादामी, आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग दिस शो टुडे, बट नोबडी इज। हर आदमी जो है कोई अलग ही मुद्दे पर चल रहा है। किसी को पंजाब की सियासत पे मसला है, किसी को सिंध की सियासत पे मसला है, कोई केपीके के मसलों पे चल रहा है।
भाई ये तो एक इमरजेंसी होनी चाहिए जिसमें कलेक्टिवली एवरीबडी शुड ओनली टॉक अबाउट दिस राइट नाउ एंड नथिंग एल्स, और उसी पे काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मैं परसों प्रेस क्लब पे था, वसीम आपको भी मैंने बताई है बात कि मैं वहां पे हम अपने चैनल के लिए हम बात करने गए थे, एंड आई रियलाइज कि हम तो बात की, देयर वाज अनदर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन यार, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है जिसको कोई आई डोंट नो कि कोई कवरेज नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट सीरियसनेस ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त पाकिस्तान का 60 से 70% पाकिस्तान डूबा हुआ है, लोग इस वक्त जमीन पे भी नहीं है, कमाल बात तो ये है, हवा में कहीं लटक रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा सर, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यस 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 यस। और तो भाई यानी ये बात भी जो बात कर रहे थे, ये हम पीटीआई, पीएमएल नून, एमक्यूएम ये सब कर लेंगे बाद में अगर बच जाएंगे, अभी ये टाइम है कि ये सारा कुछ साइड पे रख के हम जनाजा कहाँ पड़ेंगे। 25 लाख लोगों का उस ग्राउंड का नाम बताएं वसीम भाई, हम इंतजार कर रहे हैं। हमने एक चने की थैली नहीं भिजवाई इन भूखों के लिए जो 4 दिन से पहाड़ों पे बैठे हुए। हमने एक बिस्किट, अरे भाई ये जो हम 1500 देने बना रहे हैं, 1000 राशन बांट रहे हैं, उसकी औकात ही कुछ नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ 15-16 लाख तो मकान चले गए, हर घर में 20 आदमी भी लगा लें, 15 आदमी, तो करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस वक्त हब डैम टूटे, बच्चे मर गए होंगे या जिसकी माए बहन उसके सामने बेपर्दा और वैसे बैठी होंगी रोड पे, वो जब कभी यूट्यूब या कभी पता लगता होगा कि आज एक जलसा हुआ है जिसमें कहा हुकूमत तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या आज हुकूमत की वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि यार यहाँ मेरे बच्चे मर रहे हैं कि ये एक दूसरे को लगे हुए यार, जहाँ बैठे है ना फादर। इट्स अ जोक। और मैं आपको बताऊं ये अब बोरिंग होता जा रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां हैं भाई, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, फॉर गॉड सेक आपको समझने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस आफत वैसे ही आम आदमी इतना परेशान है, और ये तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मतलब आपका घर, आपके घर बार, आपके बच्चे, एक मैं तस्वीर देख रहा था वसीम जिसमें बच्चा डूबता हुआ तैरता हुआ जा रहा है, उसकी लाश जा रही है। मतलब हमें इसके बावजूद भी क्या हमें इन चीजों पर आगे बढ़ना चाहिए कि हम आज जलसा करेंगे या हम एक जलसे को खत्म करने की कोशिश करेंगे या उससे बड़ा जलसा करेंगे, मतलब इट्स टेट फॉर टैट। और लोग बेचारे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार आज कोई आएगा, कोई हेलीकॉप्टर आएगा, कोई राशन लेके आएगा, कोई हमारी सुनेगा, हमारी सबसे पहले फाद भाई कोई आएगा, उससे पहले वो ये डरे बैठे हैं कि अब मेरे बच्चों को सांप काटेगा तब काटेगा। हर बिल में पानी है, सांप तैर रहे हैं लोग, अपने जिनको सांप काट रहा है वो कह रहे हैं कोई हमें फला ऑयल फील्ड तक पहुंचा दो। कैसे पहुंचा दो, गाड़ी नहीं है तो यानी 12 घंटे बाद मेरा प्यारा मर जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कंपनीज का जहां ऐसे इंजेक्शन है, लेकिन कोई जरिया ही नहीं है। हम वहां फील्ड में मौजूद हैं, जिसको यकीन ना है तबाही क्या है जेडीसी के पेज पे जाके देख ले, सब कुछ डाल ले। यार फाद भाई हमने कल किचन लगाया, वसीम भाई हमारे किचन लगे हुए ना, कल हमने 2 सिंध में नई जगहों पे भी लगाया, 500 देखोगे। जैसे ही देखें रेडी हुई तूफानी बारिश हो गई। अल्लाह कहां खड़े बताएं, वो पका हुआ खाना हमारे। अब जरा कंक्लूड करते हैं। एक तो मैं फिर ये बात कहूंगा जो फाद भाई ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अब जरा गवर्नमेंट बता तो दे, इतना तो करे कि ये चैनल है, ये इस अंदाज से ये करना है, ताकि अगर ये हम देख के कोई कुछ सोचता है कि अच्छा मैंने 5 रुपए देने या 500 रुपए देने या 5 करोड़ देने, तो ये हालात ऐसे नहीं है कि कोई अपना बंदा भेजेगा, कोई सेठ साहब अपने सेक्रेटरी को भेजेंगे जा बेटा वहां मदद करके आ जाइए, तो नहीं हो सकता ना, वहां तो पहुंचना ही मुमकिन नहीं है। फिर वहां क्या क्या चाहिए, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी हो, रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला थोड़ी कर सकती है। रियासत बताएगी कब कहां क्या चाहिए। अब मैं 100 देके भिजवा दूं और वहां देखो की जरूरत ही ना हो, वहां बिस्किट की जरूरत हो, मैं राशन भिजवा दूं राशन की जरूरत ही ना हो, तो भाई चैनलाइज तो करें इसको कि करना क्या, ये तो बताएं पहले। और इतने एंगल्स हैं परेशानियों के जो मैं अंदाजा नहीं है। अभी इन्होंने एक बात की, मैं आम हालात में जब ये राजस्थान वाला इलाका जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहां हम रात में एक दफा आउटिंग करने के लिए चले गए, जहां बड़ा वीआईपी अरेंजमेंट था, तो हम जमीन पे इससे नहीं बैठ रहे थे कि सांप निकल आता था कोई, तब बारिश नहीं थी, तब लाइट थी, तब पंखा था, एसी था, सब था हमारे पास। अभी वहां अंधेरा है, पानी है, तो ये सही कह रहे हैं भाई कि ये मसला होगा कोई सांप कोई कीड़ा के ना काट ले। इतने एंगल्स हैं कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम यहाँ बैठ के कराची में करें आज क्लाउडी हो गया है, जरा चाय के साथ पकौड़े भी हो जाए जरा तो मजा आ जाएगा। हम ये क्या कर रहे हैं भाई, हजारों ट्रक अपनी आंखों से देखा है, लाइनें लगी हुई हैं, ट्रक हैं, जानवर जिसमें आते थे उसमें चरपाइयां ऊपर नीचे पूरे मर्द औरत भरे में, ये सब कराची की तरफ आ रहे हैं। ये जहां भी उतर रहे हैं लोग, जैसे फकीरा कोट में उतरे और दीगर, इनको भी तो खाना देना होगा, इनको भी तो पानी देना होगा, इनके भी तो झोंपड़ियां। फाद भाई अब आप बताएं, तो आपसे रिक्वेस्ट भी कि आपको हम जहमत जरा देते रहेंगे अपने तौर पे, आप जब मुमकिन हो प्लीज हमें टाइम दीजिएगा, और आप बताएं टुवर्ड्स द एंड आपकी तरफ से आखिर में क्या कहिएगा।
सर मैं एक सवाल सिर्फ मेरे जहन में ये सुबह से सवाल आ रहा है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बारिशें अब कम नहीं होंगी, ये हर साल बढ़नी है बारिशें, ये ऐसा ही सिलसिला रहना है। हमने एक वक्त में डैम बनाने के लिए सबने अपनी अपनी जेब से, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20 रुपए, बहुत सारे पैसे हमारे जमा हुए हैं, वो आज तक उसका किसी ने हिसाब नहीं दिया। डैम तो बने नहीं, वो पैसे गए कहाँ भाई? अभी टाइम है, अभी तो पानी इतना सर पे आकर खड़ा हो गया है। इस वक्त भी उस पैसे का अगर इस्तेमाल नहीं होना तो कब होगा? चले, ये तो एक अलग हो गया मामला। वो पैसा तो अब पता नहीं, मुझे लगता है कि पानी में ही गया, उसने कभी हमें दोबारा पलट के देखना भी नहीं है। लेकिन इस वक्त अगेन सारी हुकूमतें, हुकूमत पंजाब, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत सिंध, हुकूमत KPK, इन सबको सियासत बराबर में रख के सिर्फ और सिर्फ अगर इस वक्त करना है, इंसानी जानों को बचाना है, हमारे पाकिस्तानियों को बचाना है, हमारे पाकिस्तानियों की मदद करनी है। कैसे करनी है? एटलीस्ट एक कोई स्ट्रक्चर बनाएं। सिर्फ ये अपनी मदद आप इदारे खड़े होकर नहीं कर सकते, इनको भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इनके साथ मिल के जुड़ के आगे बढ़े। लोगों तक रसाई कैसे होगी? ये एक बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब कम से कम मेरे पास नहीं है। मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सियासत की कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। नोबडी इज इंटरेस्टेड, कोई नहीं समझना चाहता, सब लानत भेजते हैं इस चीज पे। एटलीस्ट लोगों को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपका फॉरमोस्ट एक डिसीजंस होने चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। एग्रीड, बिल्कुल सही। आपकी तरफ से आखिरी जुमला क्या? मैं तो आखिरी जुमला यही बोलूंगा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हम सब जुड़े, हम कराची का असल चेहरा 2005 के ज़लज़ले में दिखा चुके हैं, हमने कोविड में दिखाया क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करें। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं 16 ट्रक हमारे लोड हो रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। आटा पहुंचा दें, दाल पहुंचा दें, चीनी पहुंचा दें, बिस्किट पहुंचा दें, पानी क्या पहुंचाएं? हमने 2 तलवार पे लगा दिया कैंप, हमने नुमाइश औरंगी पे लगा दिया। हमारे 56 सेंटर है कराची में, डायलिसिस सेंटर, यतीम खाने, ओल्ड एज होम, कहीं पहुंचाएं। आप जिस दिन देंगे उसी दिन मुतासरीन तक पहुंच जाएगा, ये बात है। अच्छा, और अगर आपका गवर्नमेंट से भी है राब्ता? मैंने गवर्नमेंट से भी राब्ता किया हुआ है, CM सिंध से मिला हूं, खुर्शीद शाह से मिला हूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, हर आदमी रो रहा है, कह रहे ऐसी आफत हमने पैदा होने से आज तक देखी ही नहीं है और ये कयामत है। मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे। हम इतना कर सकते हैं, अपनी जितनी एफर्ट, जितनी एक्सपर्टीज है दे देंगे। हमारे किचन चल रहे हैं सिंध में, पके हुए खाने, लेकिन जो चीजें चाहिए हमने बता दिया। शहर में कहीं पहुंचाओ,